स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कमांड के ऊपर है। जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की होती हैं जो यूज़ होती हैं ऑटोकैड में। ठीक है, तो मैंने इसमें बहुत सारी कमांड ले रखी हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जितनी ये कमांड लिखी हुई हैं, एक तो ये कमांड आपके इंटरव्यू में बहुत यूज़फुल है। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने ऑटोकैड कर रखा है, ठीक है, ऑटोकैड आपका सिलेबस में है, तो आपसे इनमें से कोई सी भी कमांड के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें अगर आपके ऑटोकैड का सिलेबस है तो उसमें इन कमांड में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। और भी अगर आपका वाइवा हो रहा है तो वाइवा में भी, प्रैक्टिकल्स में भी कमांड्स काफ़ी यूज़फुल हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारी कमांड्स को एक बार ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला है, हम लोग देखते हैं, देखिए अलग अलग मैंने इसमें कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड कर रखा है इन सारी कमांड्स को। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज़ में हम लोग इनको समझेंगे। तो पहले हम लोग देखिए ड्राइंग कमांड्स। ठीक है, ड्रॉ कमांड। ड्रॉ कमांड से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ड्रॉ कमांड से मतलब है कि वो कमांड्स जो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। अपनी ड्राइंग बनाने के लिए जिन कमांड को यूज़ करते हैं वो हमारे ड्राइंग कमांड्स होती हैं, जो ड्राइंग टूल बार होते हैं। जैसे कि फर्स्ट कमांड है स्टूडेंट्स हमारी लाइन कमांड। तो लाइन कमांड की शॉर्टकट की है एल एंटर। सेकेंड हमारी कमांड है सर्किल कमांड। तो सर्किल की क्या होती है, सी एंटर। आर्क के लिए हम लोग ए एंटर करते हैं। इलिप्स के लिए, इलिप्स अगर हमें बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ई एल एंटर करते हैं। रेक्टेंगल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर ई सी। अगर हम लोगों को पॉलीलाइन करनी है तो उसके लिए पी एल एंटर करेंगे। ग्रेडियंट के लिए जी एंटर करेंगे। हैचिंग के लिए एच एंटर करेंगे। टेक्स्ट लिखना है, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है, तो उसके लिए एम टी एंटर करेंगे। कोई ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक बनाना अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो ब्लॉक बनाना मैं क्रिएट कराना आपको सिखाऊंगा, तो उसके लिए बी एंटर करेंगे। पॉइंट के लिए पी ओ एंटर करेंगे और डू नेट के लिए डी ओ एंटर करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूंगा, डू नेट भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी क्या होती है, ड्राइंग कमांड्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अगर आपको कैड सॉफ्टवेयर आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग कहीं से भी कैड सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं या अपने कॉलेज से कैड सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो आपको ये कमांड्स टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी आपको अब आपको मान लो कि सपोज़ करो कोई रेक्टेंगल आपको क्रिएट करना है, तो रेक्टेंगल के आप रिबन में जाएंगे तो वहाँ से चूज़ करेंगे, या ड्राइंग पैनल में जाएंगे, तो इससे अच्छा आपको शॉर्टकट कमांड होनी चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट कमांड होने से क्या है, वो सॉफ्टवेयर आप जल्दी से उसमें क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को अपना चला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए शॉर्टकट कमांड हमेशा आपको लर्न होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आपकी शॉर्टकट कीज़। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों ने अपनी ड्राइंग कमांड्स अब देख ली हैं इसमें, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपनी मॉडिफाइड कमांड। मॉडिफाइड कमांड्स क्या होती हैं, जो मॉडिफिकेशन के लिए यूज़फुल होती हैं हमारी। ठीक है, तो देखिए मॉडिफाइंग कमांड कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? ऑफसेट है हमारी, ठीक है, ऑफसेट जो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए आती है, ये मैंने आपको बताया था कि रोटेट कराने के लिए, कॉपी कराने के लिए सी ओ, मूव कराने के लिए एम, ठीक है, मिरर के लिए क्या होती है, एम आई, इरेज करने के लिए ई एंटर, स्केलिंग करने के लिए मतलब किसी का स्केल घटाना है बढ़ाना है किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को, तो उसके लिए एस सी एंटर। ट्रिम के लिए टी आर। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहीं पर बनते हैं ट्रिम और एक्सटेंडेड में। तो ट्रिम और एक्सटेंडेड में क्या होता है, बाकी सारी कमांड को एक्टिव करने के लिए सिर्फ हम लोग एक बार एंटर की प्रेस करते हैं। ठीक है, एंटर की प्रेस करते हैं। लेकिन ट्रिम और एक्सटेंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल टाइम एंटर प्रेस करते हैं। कितनी बार प्रेस करते हैं, डबल टाइम एंटर प्रेस करते हैं इन दोनों कमांड को एक्टिव करने के लिए। तो याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि ट्रिम को एक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बार डबल एंटर प्रेस करते हैं। चैम्फर मैंने आप लोगों को बता रखा है, सी एच ए। फ्लिट के लिए एफ एंटर करते हैं। ब्रेक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ब्रेक और ज्वाइन कमांड। ब्रेक का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी लाइन को ब्रेक करना। मान लो ये लाइन खींचिए, तो इसको अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ ब्रेक करना, तो ब्रेक कमांड का यूज़ करके ये लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइन कमांड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ज्वाइन करना। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं, जो लाइन्स हैं, अगर उनको ज्वाइन करना है तो हम लोग ज्वाइन कर देंगे। एरे मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बता रखा है। एरे 3 टाइप की एरे होती हैं स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर एरे होती है, पोलर एरे होती हैं हमारी, ठीक है, और पाथ एरे होती हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड होती है ए आर एंटर। तो ये जो है बेसिकली हमारी कौन सी हो गई, मॉडिफाइंग कमांड्स हो गई, और ये हमारी कौन सी हो गई, ड्राइंग कमांड्स हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट आता है डायमेंशन कमांड। यानी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया है स्टूडेंट्स, सपोज़ करो ये मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया है, तो इस रेक्टेंगल में मैं डायमेंशंस लगाऊंगा।
डायमेंशंस लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा। तो डायमेंशंस के लिए मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रिबन में कहाँ पर डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशन वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या याद होनी चाहिए, उसकी शॉर्टकट कमांड होनी चाहिए। अगर आपको शॉर्टकट कमांड है तो आप डायरेक्ट डायमेंशन लगा सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि आप जल्दी किसी भी अपनी क्या कहते हैं ड्राइंग शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डायमेंशन के लिए क्या कहता है, डायमेंशन लीनियर। अगर आपको लीनियर डायमेंशन खींचनी है तो उसके लिए क्या एंटर करेंगे, DLI। ठीक है, लीनियर डायमेंशन के लिए क्या एंटर करेंगे आप लोग, DLI। अगर आप लोगों को कोई अलाइन लाइन है, इंक्लाइन लाइन है, तो उसके लिए एंटर करेंगे DAL। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अगर आपको कोई एंगुलर डायमेंशन देनी है तो उसके लिए क्या एंटर करेंगे, DAN, मतलब इसमें एंगल रिलेटेड हो। ठीक है, एंगल दे रखा हो। रेडियस से अगर मान लो कोई सर्किल है, उसकी रेडियस की आपको डायमेंशन देनी है तो DRA। ठीक है, अगर आपको क्या देना है स्टूडेंट्स, उसका डायमीटर्स का देना है तो DDI। डायमीटर के लिए क्या प्रेस करेंगे आप, DDI स्टूडेंट्स। ठीक है, और आर्क के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, DAR, और ऑर्डिनेट के लिए DOR। तो ये शॉर्टकट कमांड आप लोग क्या करना है स्टूडेंट्स, लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड आपकी हैं। ये सारी डायमेंशन कमांड हैं, डायमेंशन लगाने के लिए यूज़फुल होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अपनी कमांड देखते हैं स्टूडेंट्स, अदर कमांड। ये कुछ इंपॉर्टेंट और कमांड्स हैं हमारी जो यूज़फुल होती हैं, जैसे कि डायमेंशन स्टाइल। तो डायमेंशन स्टाइल मैंने आप लोगों को बता रखा है वीडियो में। तो डायमेंशन स्टाइल में डायरेक्ट जाने से क्या एंटर होता है, आप कमांड लाइन में क्या टाइप करेंगे, D। तो D एंटर करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल वाले आप डायलॉग बॉक्स में चले जाएंगे। अगर स्टूडेंट आप लोगों को ड्राफ्टिंग सेटिंग चेंज करनी है, ठीक है, आप लोगों को ड्राफ्टिंग सेटिंग अगर चेंज करनी है तो उसके लिए क्या एंटर करेंगे आप लोग, DS एंटर कर देंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए क्या एंटर कर देंगे, DS एंटर कर देंगे। अगर आपको यूनिट चेंज करनी है, ठीक है, यूनिट के लिए क्या एंटर करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, UN एंटर। ठीक है, लेयर मैंने आप लोगों को बता रखा है वीडियो में। लेयर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, LA, लेयर बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद लाइन टाइप, अगर आपको लाइन टाइप चेंज करना है तो LT। ठीक है, किसी भी लाइन का टाइप चेंज करना होता है, जैसे मैंने बताया था डैश डैश लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, अलग अलग तरीके की आप लाइन खींच सकते हैं। अगर आपको किसी भी लाइन का वेट चेंज करना है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या करना है, किसी भी लाइन का स्टूडेंट वेट चेंज करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, LW, L फॉर लाइन, W फॉर वेट। एक्सप्लोड कमांड में आप लोगों को बताऊंगा, ये थोड़ा 3D कल कमांड है ये, तो 3D में बताऊंगा एक्सप्लोड करना। ठीक है, एक्सप्लोड करना ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। डिवाइड करना, अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए कमांड होती है DIB। ठीक है, DIB। एक्सप्लोड के लिए होता है X। एरिया के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है स्टूडेंट्स, AA एंटर होता है। तो AA से क्या होता है, हमारा एरिया एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स थी। अब हम लोग अपनी कुछ और कमांड्स देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड होती हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि प्लॉट करने के लिए, मान लो आप लोगों ने कोई ड्राइंग बना दी, अब उसमें प्लॉटिंग का काम होगा तो उसके लिए Ctrl+P, सेव करने के लिए Ctrl+S, अंडो करने के लिए Ctrl+Z, रीडो करने के लिए Ctrl+Y, सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, कॉपी करने के लिए स्टूडेंट्स Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो ये कमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि देखिए जितनी शॉर्टकट कमांड है इनसे कहीं ना कहीं हम अपने सॉफ्टवेयर को अपनी टिप्स पर ले आएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और कमांड को देखते हैं हम लोग। अब जो ये मैं कमांड बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारी फंक्शन की इन ऑटोकैड। यूज़ द फंक्शन की इन ऑटोकैड। जो हमारे FF वाले होते हैं, जितनी होती हैं F वाली कमांड्स, वो सारी की सारी मैंने इसमें आप लोगों को बता रखी है, फंक्शन की यूज़ इन ऑटोकैड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F1 अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो उससे ये आ जाएगा हेल्प। ठीक है, हेल्प का ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोग F2 प्रेस करेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमांड हिस्ट्री, यानी कि जो भी आप लोगों ने कमांड्स एक्टिव कर रखी हैं, जो भी कमांड आप चला रहे हैं, उनकी सारी आपके सामने क्या आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा F3 से क्या होता है हमारे पास, स्नैप ऑन और ऑफ हो जाएगा, OS स्नैप ऑन और ऑफ हो जाएगा। ठीक है, F4 से क्या हो जाएगा, 3D स्नैप ऑन और ऑफ हो जाएगा जब 3D ड्राइंग करेंगे। F5 से क्या होता है, आइसो ड्राफ्टिंग होना शुरू हो जाती है, ये भी मैं बताऊँगा, आइसोमेट्रिक। उसके बाद आप लोगों को F6 का मतलब होता है डायनामिक UCS आपका क्या कहते हैं, एंटर हो जाता है। F7 से ग्रिड ऑन ऑफ, ये देखिए जो आपकी स्क्रीन होती है ऑटोकैड में मैंने दिखाया है, तो इसमें ग्रिड होती है, ये इस टाइप की ग्रिड। तो आपको अगर ये ग्रिड नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल स्क्रीन चाहिए, तो वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। F8 ऑर्थो मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। F9 स्नैप ऑन ऑफ, ठीक है, स्नैप को ऑन ऑफ करने के लिए।
F10 पोलर ट्रैकिंग, अगर आपको पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ करनी है तो पोलर ट्रैकिंग के लिए हो जाएगा। ओ स्नैप ट्रैकिंग अगर आपको ऑन ऑफ करनी है तो उसके लिए F11 यूज़ करेंगे। F12 डायनामिक UCS के लिए, ठीक है, डायनामिक इनपुट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं जिनसे काफ़ी ऑब्जेक्टिव हमारे क्रिएट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और कमांड बनती है जूम। अगर आपको जूम करना है तो जूम के लिए क्या एंटर करेंगे हम लोग, J एंटर करेंगे, सॉरी Z एंटर करेंगे। जूम के लिए Z एंटर करेंगे। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा पैन कमांड। ठीक है, पैन कमांड क्या होती है, जैसे ये आपके ऑटोकैड की स्क्रीन है, ठीक है, ये आपके ऑटोकैड की स्क्रीन है। यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, अगर आप क्या चाहते हैं, इस स्क्रीन को शिफ्ट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट देखिए शिफ्ट नहीं होगा, स्क्रीन को शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एंटर करिए, P। तो ये कैसा बना होता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से बना होता है, किसी दिन मैं आप लोगों को बता भी दूँगा। ये ऑटोकैड में इस तरीके से बना होता है पैन कमांड, ठीक है, नेविगेशन टूल बार के पास ही होती है, तो ये पैन कमांड होती है। तो ये सारी स्टूडेंट्स हमारे पास कमांड है, इन सारी कमांड्स को आप लोग एक बार लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके वाइवा में, प्रैक्टिकल में, किसी भी इंटरव्यू में और किसी भी क्या कहते हैं जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उसमें हो सकता है अगर ऑटोकैड आपका सिलेबस में है तो वहाँ से ये कमांड आपकी ज़रूर पूछी जाएंगी। तो आपको इस वीडियो लेक्चर से आपको 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।